हेलो एवरीवन बच्चों, क्लास 10th और 12th सीबीएसई की तरफ से एक ऑफिशियल डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के लिए नोटिस रिलीज हुआ है थोड़ी देर पहले, 3 to 4 आवर्स बिफोर। और मैंने बहुत ज़्यादा उसको एनालाइज किया और इसके बाद जो आपका इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम्स होना है मैंने उसके साथ कंपेयर किया। प्लस जो प्राइवेट बच्चे हैं कंटिन्यूसली अपने भी एग्ज़ाम्स को यानी प्रमोट करने के लिए उनकी तरफ से कोशिश जारी है कि हमारा एग्ज़ाम कंडक्ट क्यों करवाया जा रहा है अलग से सेपरेटली। सबके एग्ज़ाम्स तो हो गए कि प्रमोट करना है एग्ज़ाम कैंसिल करने के बाद, बट जो प्राइवेट बच्चे थे या पत्राचार वाले आप लोग समझ जाते होंगे, तो उनके एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाए जाने थे क्योंकि उनके इवैल्यूएशन के लिए कुछ मिल नहीं रहा था इस वजह से। तो एक चीज़ तो कन्फर्म है, अगर आपका डिस्प्यूट अगर मिस्टेक्स में आएगा तो भी न्यू रिजल्ट आपका बन करके आएगा, और अगर आप इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम देते हैं तो भी 100% आपका न्यू रिजल्ट आएगा। क्योंकि एग्ज़ाम्स देंगे तो बिल्कुल वही एग्जैक्ट सेम पहले वाला मार्क्स तो आपके आएंगे नहीं, कुछ ना कुछ इम्प्रूव होके ही आएगा और वही फाइनल रहने वाला है। सुप्रीम कोर्ट में जो रीट संख्या थी, ममता शर्मा करके वो एक याचिका पड़ी थी रीट, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस और जो वहाँ पे एफिडेविट दिया गया था सीबीएसई ऑफिसर की तरफ से, तो उसमें उन्होंने यही कहा था ओके कि जैसे ही सिचुएशन ठीक होगी हम वहाँ पे एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लेंगे, इम्प्रूवमेंट के लिए बच्चे एग्ज़ाम दे लेंगे और जो उनके मार्क्स वहाँ पे गेंड करेंगे वो फाइनल होगा। तो आइए हम लोग यहाँ पे सबसे पहले ऑफिशियल नोटिस को एक बार देख लेते हैं। मैं जल्दी से आपको पूरा उसका जो डिटेल्ड है उसकी जो निचोड़ है मैं आपको एक तरह से बताने वाला हूँ। और एक रिक्वेस्ट सभी 10वीं वाले बच्चों से मेरा है या फिर 12th वाले बच्चे हों, आप लोग हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ना। आपको मैं क्लासेस अवेलेबल करवाऊंगा, कुछ आपको जो पॉइंट्स रहेंगे या फिर अगर आप कोई पर्टिकुलर टॉपिक बोलते हो मैं आपको, और ऑलरेडी देखो हम लोग यहाँ पे बहुत सारे क्लासेस कर चुके हैं पहले के भी, ऑनलाइन क्लास में लेता हूँ, बट यहाँ पे अभी मैंने जस्ट कुछ दिन पहले स्टार्ट किया था, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा आप बच्चे नहीं जुड़े हैं, बट जैसे आप लोग थोड़ा सा आपकी संख्या बढ़ती है तो उसके बाद हम लोग प्रॉपर तरीके से रेगुलर क्लासेस चलाएंगे। फेसबुक पेज भी है, वहाँ पर भी आपको लाइव वीडियो मिलते रहेंगे। तो डिटेल्ड नोटिफिकेशन इशूड बाय सीबीएसई डेटेड 8/8/2021 आज की डेट में और कुछ आवर्स पहले, इन रिस्पेक्ट ऑफ डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म। इसमें पूरा आपको डिस्प्यूट समझाया गया है किस प्रकार से होना। पहले सबसे पहले यहाँ पर ये है कि जो रीट सिविल नंबर 5/22/2021 था ममता शर्मा वाला, उसको यहाँ पे बताया गया 17 जून 2021, जिसमें ये कहा गया था कि हमने एक जो टेबुलेशन मेथड बनाया है इवेल्युएशन के लिए, रिजल्ट बनाने के लिए, प्रिपरेशन करने के लिए, उसके आधार पर रिजल्ट बनाएंगे और आफ्टर डिक्लेरेशन रिजल्ट अगर बच्चे सेटिस्फाई नहीं होते हैं तो उनके लिए हम अलग से एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएंगे। बट वहाँ पे जो कंडीशन ये होगी कि जो वहाँ पे मार्क्स आपके मिलेंगे, स्कोर्ड होगा, वही आपका फाइनल होगा। इसके बाद देखो, डिस्प्यूट रिगार्डिंग कंप्यूटेशन ऑफ रिजल्ट्स विल बी रेफर टू अ कमेटी। अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो उसके लिए कमेटी बनाएंगे हम, और उस कमेटी को आपका डिस्प्यूट जो रीजनल ऑफिस में एक कमेटी बनेगी, जैसे हमारे यहाँ का रीजनल ऑफिस अलग अलग सभी जगह का डिवाइड होता है पूरी इंडिया का, तो रीजनल ऑफिस में जो कमेटी होगी वहाँ पे आपका डिस्प्यूट जाएगा, वहाँ से वो लोग जो फाइनल करेंगे फिर वो स्कूल को भेज दिए जाएंगे। स्कूल्स के ऑफिशियल में लॉगिन किया जाएगा, कोई सब लोग लॉगिन नहीं कर पाएंगे, स्कूल वाले उनका जो लॉगिन उनको मिलेगा करने के लिए वे लोग खुद करेंगे, यानी जो बच्चे होंगे अपने स्कूल प्रिंसिपल के माध्यम से उनके थ्रू आप लोग अपना जो डिस्प्यूट है उसको फाइल कर पाएंगे। अब देखो इसमें दो तरह की चीज़ें, पहला तो ये है कि जो पॉइंट नंबर 1 है, एक सेपरेट कमीशन इज बीइंग इशूड हाउएवर एज फार एज फैसिलिटी एट पॉइंट नंबर 2 इज कंसर्न फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज बीइंग कम्युनिकेटेड। मतलब कि पहला तो ये हो गया कि जो बच्चे सेटिस्फाई नहीं होंगे उनके लिए हम एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाएंगे और जो वहाँ पे स्कोर मिलेगा वो फाइनल उनका होगा। दूसरा हो गया कि एक डिस्प्यूट, अगर आपका कोई डिस्प्यूट आपको लगता है, देखिए यहाँ पे कई तरह के डिस्प्यूट है, जैसे पहला हो गया कि स्कूल वालों ने मार्क्स कम करके भेजे थे तो वापस से अपना वो भेजे सही करके, हो सकता है सीबीएसई की तरफ से इवेल्यूएशन करने में मिस्टेक हुई हो तो वे लोग वहाँ पे उसको इवेल्युएट करेंगे और उसको एनालाइज करने के बाद उसको फिर वापस उसको सुधारेंगे, इम्प्रूव करेंगे। इसके अलावा 2-3 तरह के और भी हैं। तो जो पहला आपका है जिसमें आप सभी को पता है कि जो टाइप 1 एंड 2 डिस्प्यूट्स है, इसमें जो रिजल्ट्स प्रिपेयर हुआ था पहले आपका 12th के लिए मार्क्स बेस्ड ऑन द यूनिट टेस्ट, मिड टर्म और प्री बोर्ड एग्जाम 40%, 11th के लिए था ऐसे, और 10th के लिए यहाँ पे बात करेंगे अगर हम तो मार्क्स बेस्ड ऑन एवरेज थियरी कंपोनेंट ऑफ बेस्ट 3 परफॉर्मिंग सब्जेक्ट आउट ऑफ मेन 5 सब्जेक्ट्स। The result committee has prepared the result and uploaded on the official website of CBSE for its computation. In case candidates feels they are not satisfied with their marks awarded, they can make the representation to the principal
ऑफ द स्कूल फॉर वेरिफिकेशन। आप अपने स्कूल के प्रिंसिपल से वेरिफिकेशन के लिए बोल सकते हैं। हालांकि आप देखेंगे बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं स्कूल्स के, वो मना कर रहे हैं सीधे सीधे, कोई काम करना नहीं चाह रहा है, यानी बच्चों का फ्यूचर ख़राब हो रहा है, उनको मतलब नहीं है, तो ऐसे नहीं चलेगा, उन्हें करना पड़ेगा। व्हाट आर टाइप 3 डिस्प्यूट्स? डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग रॉन्ग कंप्यूटेशन या अपलोडिंग ऑफ रिजल्ट। हो सकता है कंप्यूटेशन करने में गलती हुई हो, रिजल्ट को बनाने में, या हो सकता है कि रिजल्ट अपलोड करने में मिस्टेक हुई हो, तो उसको सुधारा जाएगा। कमेटी जो होगी खुद से सुधारेगी विदाउट एनी रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम एनी स्टूडेंट्स ऑब्जर्व दैट मिस्टेक हैज बीन कमिटेड बाय देम इन कैलकुलेशन और फीडिंग द मार्क्स एनी अदर फैक्चुअल मिस्टेक्स। यानी जो फैक्चुअल मिस्टेक्स रहेंगी, यानी आपके मार्क्स इतने हैं एक्चुअल में, बट वहाँ पे डेटा फिट करने में गलती हो गई, कैलकुलेशन करने में गलती हो गई, या फिर डेटा अपलोड करने में गलत हो गया। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। यानी सीबीएसई के जो अपलोड मार्क्स करने में, फीड करने में, वहाँ पे गलती हुई होगी, ये हो सकता है स्कूल वालों ने मार्क्स सही भेजे हों। टाइप 4 डिस्प्यूट्स में क्या होगा कि दो पॉलिसी हैज बीन अप्रूव्ड बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वाज वाइड इट्स ऑर्डर डेटेड 17/6/2020 रिजल्ट हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय ऑल द रिजल्ट कमेटी इन कंप्लायंस ऑफ द अप्रूव्ड टेबुलेशन पॉलिसी। जो टेबुलेशन पॉलिसी था कि इतने परसेंटेज इसके लिए जाएंगे, इस प्रकार से। डिस्प्यूट इफ एनी अगेंस्ट द पॉलिसी विल फॉल अंडर दिस कैटेगरी। अगर यहाँ पे कोई डिस्प्यूट होता है कि नहीं, जो आपने मेथड बनाया है टेबुलेशन का वही गलत है, कि आपको इतने परसेंटेज इसका लेना है, इतने परसेंटेज इसका लेना है, यही गलत है, मेथड ही गलत है, जो कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के अंतर्गत है। उसके लिए क्या करेंगे हम लोग? मॉडलिटीज टू एड्रेस डिस्प्यूट टाइप 1 नो मिस्टेक केसेस। इसके लिए क्या होगा? Strictly in the light of policy, the committee will check all the records and rational documents before deciding on the claim of the students. There could be following two outcomes after verification. दो चीज़ें हो सकती है। पहला क्या कि आपका रिजल्ट सही पाया जाए तो उसको इम्प्रूव कर दिया जाएगा, हो सकता है आपका रिजल्ट सही ना पाया जाए, तो दोनों तरह की चीज़ें हो सकती हैं वहाँ पे। इन केस रिजल्ट डिक्लेरेशन इज फाउंड करेक्ट ऑफ रिप्लाई विल बी सेंड टू द, जो कंसर्न स्कूल होंगे उनको रिप्लाई भेज दिया जाएगा कि इस बच्चे का रिजल्ट सही है। ओके और जहाँ पे मिस्टेक होंगी उसमें क्या होगा? व्हेन मिस्टेक वाज ऑब्जर्व्ड बाय द रिजल्ट कमेटी ऑन रिसिप्ट ऑफ रिप्रेजेंटेशन बाय स्टूडेंट्स थ्रू देयर स्कूल। आप अपने स्कूल के थ्रू भेजेंगे अपना डिस्प्यूट। द रिजल्ट कमेटी विल इन्फॉर्म द सेम टू द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल along with all the records and how the mistakes occurred and what would be the effect of, यानी जो मिस्टेक्स हुई होगी उसके रिगार्डिंग वो स्कूल से कांटेक्ट करेंगे और उसको फिर इम्प्रूवमेंट करने के लिए वहाँ पे किया जाएगा। ये होगा। द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल चेयरपर्सन ऑफ द कमेटी विल मार्क द रिप्रेजेंटेशन टू द कंसर्न रीजनल ऑफिस। यानी रीजनल ऑफिस से ही ये अमेंडमेंट होगा, याद रखना आप लोग, कोई स्कूल वाले नहीं कर पाएंगे या फिर ऐसे लोकल से नहीं। जो रीजनल ऑफिस जो वहाँ पे कमेटी होगी उसमें भी कुछ मेंबर डिसाइड किए गए, वही लोग डिसाइड करेंगे फाइनली कि क्या होना चाहिए। द रिपोर्ट ऑफ स्कूल इन रिस्पेक्ट ऑफ टाइप 2 केसेज, यानी जिसमें मिस्टेक हुआ है, यानी जो पहला वाला जो इम्प्रूवमेंट एग्जाम देना है उसको, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो टाइप 1 हो गया आपका। टाइप 2 में क्या है कि मिस्टेक हुई है, चाहे इवेल्युएशन में, कंप्यूटेशन में, डेटा फीड करने में, या फिर जो परसेंटेज या जो टेबुलेशन मेथड लगाया गया बाय सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस उसको लेकर के अगर किसी ने चैलेंज किया है तो ये टाइप 2 में सभी आएंगे। तो देखो बार बार लिखा है ना, स्ट्रिक्टली इन द लाइट ऑफ पॉलिसी, यानी जो पॉलिसी है, जो सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस है, जो वहाँ पे उन्होंने एफिडेविट लगाया था उसके अकॉर्डिंगली ही चीज़ों को करेंगे ये सीबीएसई की तरफ से। ओके तो नेसेसरी अपडेशन ऑफ रिजल्ट टेबुलेशन सीट विल बी डन बाय द रीजनल ऑफिस। जो आरओ आपका ऑफिस होगा, रीजनल ऑफिस जो है टेबुलेशन सीट, उसी के अकॉर्डिंगली वो करेंगे कंप्यूटेशन एंड कंपाइलेशन ऑफ ऑल सच केसेस, यानी इन सभी का कंपाइलेशन, इनका जो सोल्यूशन होगा, इनका मुद्दे का जो निस्तारण होगा, हिंदी में आप समझेंगे अगर तो, विल बी सेंड टू द हेड क्वार्टर, यानी सीधे सीधे उसको हेड क्वार्टर को भेजेंगे फॉर अपडेशन ऑफ द रिजल्ट विद रिकमेंडेशंस, यानी अपने अनुशंसा भेजते हुए हेड क्वार्टर को रिकमेंड करेंगे वो। दिस एप्लीकेशन ऑफ द स्कूल विल बी सेंड टू द रीजनल ऑफिस, वापस से वहाँ से फिर जो एप्लीकेशन होगा वो रीजनल ऑफिस को आएगा। फिर इसमें एक होगा कि स्कूल रिक्वेस्ट सबमिशन फॉर रेजोल्यूशन, यानी स्कूल की तरफ से एक रिक्वेस्ट किया गया है, एक सबमिशन डाला गया है रेजोल्यूशन के लिए, जो डिस्प्यूट्स हैं बच्चों के, थ्रू दियर प्रिंसिपल ऑफ कंसर्न स्कूल्स, लिंक ऑफ विच विल बी अवेलेबल इन द स्कूल लॉगिन। वाइल सबमिटिंग सच क्लेम्स द स्कूल शैल सेलेक्ट अप्रोप्रिएट क्लास एंड टाइप 2 डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग कंप्यूटेशन ऑफ रिजल्ट ऑन द वेब लिंक। टाइप 1 का सीधा सा मतलब है कि आप इम्प्रूवमेंट एग्जाम देंगे, और टाइप 2 का मतलब है कि वहाँ पे जो भी डिस्प्यूट्स होंगे जिस टाइप का, उसमें भी कई सारे सब टाइप बनाए गए हैं, तो उस टाइप के अकॉर्डिंगली आप वहाँ पे डिसीजन लिया जाएगा। मॉडलिटीज टू एड्रेस डिस्प्यूट टाइप 3, इसमें क्या स्कूल रिक्वेस्ट सबमिशन फॉर रेजोल्यूशन को लिया जाएगा
और स्कूल इसमें भेजेंगे जो है अपने रीजनल ऑफिस को, लिंक ऑफ विच विल बी अवेलेबल स्कूल लॉगिन। उसके बाद क्या होगा फिर फाइनली रॉन्ग कंप्यूटेशन या अपलोडिंग ऑफ रिजल्ट, अगर इसमें कुछ भी पाया जाता है चीज़ें तो वहाँ पे फिर फाइनल डिसीजन लेते हुए आपका न्यू रिजल्ट बन के वहाँ पे आएगा। कमेटी में कौन कौन होंगे? डिप्यूटी कमिश्नर केवीएस एनबीएस, डिप्यूटी डायरेक्टर स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट सिटी कोऑर्डिनेटर। सेकंड हो सकते हैं इसमें से असिस्टेंट सेक्रेटरी एग्जाम सीबीएसई, तीसरे होंगे प्रिंसिपल केवीएस एनबीएस और चौथे होंगे प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट स्कूल। फिर देखो द कमेटी विल सबमिट इट्स रिकमेंडेशन टू द रीजनल ऑफिस कंसर्न, कमेटी अपना एक रिकमेंडेशन सौंपेगी रीजनल ऑफिस को और उसके बाद रीजनल ऑफिस के जो होंगे वहाँ से फिर वो फाइनली डिसाइड किया जाएगा, विल बी टेकन बाय द रीजनल ऑफिसर, जो डिसीजन लिया जाएगा अप्रोप्रिएट। इफ रिप्रेजेंटेशन इज नॉट फाउंड करेक्ट रीजनल ऑफिस विल रिप्लाई टू द स्कूल कंसर्न अकॉर्डिंगली। अगर रिप्रेजेंटेशन सही नहीं पाया जाता, जो आपने क्लेम किया है, जो आपने डिस्प्यूट लगाया, अगर वो सही नहीं पाया जाता तो वहाँ पे भी रिप्लाई आएगा। अगर सही पाया जाएगा तो फिर वहाँ पे वो लोग डिसाइड करेंगे कि इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, एक अप्रोप्रिएट डिसीजन वहाँ पे लिया जाएगा रीजनल ऑफिस की तरफ से आपके रिजल्ट को लेकर के। इफ़ द रिप्रेजेंटेशन यानी जो आपने क्लेम किया है, जो आपने डिस्प्यूट भेजा है, अगर वो सही पाया जाता है तो नेसेसरी अपडेशन विल बी डन, तो आवश्यक रूप से अपडेट होगा आपका रिजल्ट, आपका फिर से रिजल्ट नया बन के आएगा, उसमें चेंजेज होंगे। ओके, एंड द कंपाइलेशन ऑफ ऑल सच केसेज विल बी सेंड टू द हेडक्वार्टर फॉर अपडेशन ऑफ, यानी फिर ये सभी कंपाइलेशन फाइनली जितने भी रीजनल ऑफिस होंगे पूरे ऑल इंडिया, वो अपना अपडेशन भेजेंगे सीबीएसई हेडक्वार्टर को और वहाँ से फिर आपका नया रिजल्ट बन करके आएगा। जैसे अभी आपका रिजल्ट पब्लिश हुआ ना, ऐसे फिर आपका न्यू रिजल्ट पब्लिश होगा, नया रिजल्ट, ऐसे बच्चों का रिजल्ट फिर से रिलीज होगा। बट जिनके में कोई मिस्टेक नहीं होगी, उनका रिप्रेजेंटेशन अगर सही नहीं पाया जाएगा तो उनके रिजल्ट में कोई चेंज नहीं होगा, सीधे सीधे वहाँ पे एक रिप्लाई आ जाएगा आपके स्कूल प्रिंसिपल को या जो सेक्रेटरी होंगे आपके स्कूल को। टाइप 4 में देखो क्या है यहाँ पे, द क्लेम शैल कंटेन कंप्लीट डिटेल्स ऑफ क्लेम इन क्लियर कॉम्प्रिहेंसिबल टर्म्स, डिस्प्यूट्स विल बी प्लेस्ड बिफोर द फॉलोइंग कमेटी, एन ऑफिसर ऑफ द बोर्ड नॉट बिलो द रैंक ऑफ ए ज्वाइंट सेक्रेटरी, एन ऑफिसर ऑफ द बोर्ड नॉट बिलो, यानी इसमें कुछ इस प्रकार से के डिस्प्यूट्स होंगे जिनके लिए ये कमेटी ही डिसीजन लेगी वहाँ पे, और फिर वो कमेटी जो है अपना रिकमेंडेशन कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन को भेजेंगे। उसके बाद सेम विल बी वेरीफाइड एंड अप्रोप्रिएट डिसीजन विल बी टेकन बाय द कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन। इफ रिप्रेजेंटेशन इज नॉट फाउंड करेक्ट, वही सेम चीज़ है, फिर आपके स्कूल्स को वहाँ पे एक रिप्लाई भेज दिया जाएगा, और अगर फाउंड करेक्ट देन कोऑर्डिनेशन यूनिट हेडक्वार्टर विल टेक नेसेसरी फर्दर एक्शन, तो यानी 100% फिर आपके रिजल्ट पे वर्क होगा, उसको अपडेट किया जाएगा। यहाँ पे देखो कुछ यहाँ पे डेट है, इसको आप जरूर ध्यान दे लेना, इसी के बीच में आपको जा करके अपने स्कूल से आपको कांटेक्ट करना है अपने रिजल्ट को लेकर के, टाइप 1 के लिए, टाइप 2 के लिए, टाइप 3 के लिए। ओके, आप डेट देख लीजिएगा, टाइप 1 में क्या है, टाइप 2 में क्या है, टाइप 3 में क्या है, हमने आपको अलग अलग समझा दिया। इम्प्रूवमेंट एग्जाम्स का अलग है, उसका हमने अलग से बता दिया, उसका अलग शेड्यूल आया हुआ है। 10 अगस्त से जो फॉर्म लिए जाएंगे ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए, 25 से लेकर के 15 सितंबर तक एग्जाम्स होंगे आपके, और 30 सितंबर को आपका रिजल्ट आएगा। तो ये पूरी इवैल्यूएशन हो गई, और मुझे नहीं लग रहा कि आपको कोई भी प्रॉब्लम होनी चाहिए। ओके, आप लोग वीडियो को एक बार फिर से देख लेना, अगर आपको कोई भी अगर पॉइंट अगर आपको समझ में ना आ रहा हो तो। इसके अलावा आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर आप लोग ग्रुप में पूछ लेना, मैं आपको मस्ट रिप्लाई करूँगा। ओके, या फिर नेक्स्ट वीडियो के थ्रू जो भी आपका प्रॉपर सोल्यूशन होगा मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो जिसका भी रिजल्ट ख़राब आया ना, आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपका रिजल्ट बन के आएगा फिर से। अगर कोई मिस्टेक्स अगर की होंगी सीबीएसई वालों ने या फिर आपके स्कूल्स की तरफ से, ओके, और अगर सब कुछ ठीक रहा तो फिर ऐसा होगा नहीं। जिनका भी रिजल्ट ख़राब हुआ है, जिनको आपको भरोसा था कि नहीं मेरा रिजल्ट इतना होना चाहिए था, बट वहाँ पर रिजल्ट कम परसेंटेज आपके आए, तो 100% आपको वहाँ पे कुछ ना कुछ अपडेशन, कुछ ना कुछ आपको वहाँ पे इम्प्रूवमेंट जरूर मिलेंगे आपके रिजल्ट को लेकर के। अदरवाइज भी फाइनली एक ही सोल्यूशन है कि हम लोग इम्प्रूवमेंट एग्जाम्स दें, तो देखते हैं आगे क्या होता है, बट अभी 1-2 दिन हम इसको देख लेते हैं। तो सभी लोग यहाँ पे जा करके अपने स्कूल प्रिंसिपल से आप कांटेक्ट कर लीजिए, अच्छे से वहाँ पे बात कर लीजिए, और ये पूरा आप 2 पेज का प्रिंट आउट आप निकाल लीजिएगा। और जिस टाइप का आपका डिस्प्यूट है, देखो जो टेबुलेशन मेथड है सीबीएसई का, जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली, मुझे नहीं लगता कि उसको चैलेंज करने वाले बहुत ज़्यादा लोग होंगे। हो सकता है कुछ लोग चैलेंज करें, बहुत बच्चे ऐसे होंगे जो चैलेंज करेंगे उसको, उनके पेरेंट्स होंगे, गार्जियन होंगे, चैलेंज करेंगे कि सर आपका टेबुलेशन मेथड ही सही नहीं है। तो वहाँ पे तो चीज़ें वही है कि जो पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंगली ही सीबीएसई वाले काम करेंगे। ओके, वहाँ पे जो गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंगली। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें, और अब जा करके तुरंत अपने स्कूल में आप कांटेक्ट करिए, और ये दिखाइए 2 पेज का नोटिस, आप इसको प्रिंट आउट लेकर के जाइए। अगर कोई प्रिंसिपल मना करता है, कोई सेक्रेटरी, अगर आपके स्कूल का जो अथॉरिटी है, उसको आप दिखाइए कि सर आप देखो इसको,
ये मजाक थोड़ी है, हमारे रिजल्ट के साथ ऐसा थोड़ी हो सकता है। क्लास 10th और 12th दोनों बच्चों के लिए मैं कह रहा हूँ, आप जा करके मिलिए अपने स्कूल प्रिंसिपल से, उनको आप बताइए अच्छे से। ओके, आपके पास अब यहाँ पे एक नोटिस है सीबीएसई की तरफ से, ऑफिशियल नोटिस है, अपडेट है यहाँ पे। कोई ऐसे थोड़ी हम लोग जाके बात कर रहे हैं। अभी तक तो स्कूल वाले बोल रहे थे हम लोग कुछ नहीं कर सकते, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं आप? कौन करेगा फिर? बच्चों का भविष्य, करियर आप खराब कर रहे हैं, फ्यूचर कौन करेगा? किसी को पता नहीं था कि एग्जाम्स करना कैंसिल होंगे। अदरवाइज हम लोग फिर देखते पहले से क्या हो सकता था। बहुत बच्चों ने थोड़ी बहुत लापरवाही की होगी, वी एक्सेप्ट इट, बट इसका मतलब ये नहीं कि उनका रिजल्ट आप खराब करेंगे। आप एग्जाम्स ले लीजिए, ले लेते होते, बाद में आप एग्जाम्स करवाए होते, या फिर बच्चों के मार्क्स आपको अच्छे देने चाहिए थे। ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। तो आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, कोई भी बच्चा बिल्कुल भी आप स्ट्रेस मत लेना। ओके, आपके लिए अच्छा होगा। बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।